हेलो एवरीवन। तो कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों। तो आज आपका भाई दोबारा आ चुका है मैन सिटी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज लेके। तो भाई सबसे लेटेस्ट न्यूज आ रही है कि मैन सिटी ने अपनी स्क्वाड अनाउंस कर दी है फॉर फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025। और भाई हमारे कुछ ऐसे प्लेयर भी हैं जो इस स्क्वाड में नहीं है, उनकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन सारे प्लेयर्स की जिनको हमने इंक्लूड किया है इन दिस स्क्वाड। तो भाई हमारी चारों नई साइनिंग्स, चाहे बेटेनली हो, चाहे एट नोरी हो, चाहे रियंडर्स हो या चाहे चर्की हो, सारे इंक्लूडेड हैं इन दिस स्क्वाड। तो भाई अगर मैं अपने सारे नए प्लेयर्स की बात करूं तो बेटेनली को हम नंबर 13 शर्ट दे रहे हैं और एट नोरी को हम नंबर 21 दे रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था। और भाई रियंडर्स को हम नंबर 4 दे रहे हैं एंड भाई चर्की को हम दे रहे हैं नंबर 29। तो भाई लोगों मैन सिटी 27 प्लेयर्स लेके जा रही है फीफा क्लब वर्ल्ड कप में। अगर मैं गोलकीपर्स की बात करूं तो बेटनली जा रहा है, ओटेगा जा रहा है एंड आर फेवरेट एडरसन भी जा रहा है। और अगर मैं डिफेंडर्स की बात करूं तो रूबिन डियास, जॉन स्टोन्स, आके, एट नोरी, वीटर रईस, ग्वाडियोल, अकांजी, हुसनोफ एंड रिको लुइस को हम लेके जा रहे हैं टू फीफा क्लब वर्ल्ड कप। अगर मैं मिडफील्डर्स की बात करूं तो रियंडर्स, डोकू, निको गुंजालिस, रॉड्री, गुंडो, बर्नाडो, सेवेन्यू, नूनेस, चर्की, इचेवेरी, फोर्डन, ऑस्कर बॉब एंड निको रैली को हम लेके जा रहे हैं। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 में हमारे फॉरवर्ड्स होंगे ओमार मार्मोश एंड अर्लिंग हालैंड। और भाई लोगों 3 प्लेयर्स हैं जिनको हमने इंक्लूड नहीं किया है फॉर फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 स्क्वाड। तो सबसे पहले जो प्लेयर स्क्वाड में नहीं है वो है भाई काइल वॉकर। और हमें पहले से यही उम्मीद थी कि काइल वॉकर हमारे साथ फीफा क्लब वर्ल्ड कप में ट्रैवल नहीं करेगा, बिकॉज काइल वॉकर मैन सिटी के प्लान्स में नहीं है और मोस्ट प्रोबेबली काइल वॉकर मैन सिटी को छोड़ के चले जाएगा। एंड जैक ग्रिलिश भी स्क्वाड में नहीं है और मैंने आपको ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में बता दिया था और पहले ही न्यूज आ गई थी ये कि जैक ग्रिलिश को भी मैन सिटी सेल करना चाहती है और जैक ग्रिलिश भी मैन सिटी के फ्यूचर प्लान्स में नहीं है। तो अब देखते हैं कि जैक ग्रिलिश कौन सा क्लब ज्वाइन करता है। काफी ज्यादा क्लब्स इंटरेस्टेड हैं टू बाय जैक ग्रिलिश। अगर मैन सिटी को अच्छा ऑफर मिलता है देन वी विल डेफिनेटली सेल जैक ग्रिलिश इन दिस समर। और भाई लोगों सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग था कि मैकेटी को भी हमने इंक्लूड नहीं किया है इन आर क्लब वर्ल्ड कप स्क्वाड। और भाई मैकेटी से रिलेटेड कोई ऐसी न्यूज भी नहीं आई थी। तो भाई ये चीज भी प्रूव करती है कि मैकेटी भी मोस्ट प्रोबेबली मैनचेस्टर सिटी लीव कर देगा। और जैसा कि रिपोर्ट्स बता रही थी कि मैन सिटी अपना एक प्लेयर लियोन को 1 साल के लिए लोन पे देने वाली है, तो मेरे हिसाब से वो प्लेयर मैकेटी हो सकता है। और मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि मुझे लग रहा है कि हम मैकेटी या इचीवेरी को भेज सकते हैं टू लियोन फॉर 1 सीजन लोन। तो भाई लोगों आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना रिगार्डिंग दिस स्क्वाड। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 स्क्वाड की बेस्ट 11 होगी अकॉर्डिंग टू मी। तो भाई लोगों मैं देखना चाहूंगा गोलकीपर एडरसन और हमारे सेंटर बैक्स होने चाहिए ग्वाडियोल एंड रूबिन डियास। अगर मैं लेफ्ट बैक की बात करूं तो मैं देखना चाहूंगा एट नोरी को। और अगर मैं राइट बैक की बात करूं तो मैं देखना चाहूंगा नूनेस या हुसनोफ को। और मैं मिडफील्ड में डबल पिवट देखना चाहूंगा रियंडर्स एंड रॉड्री का। और अगर मैं अटैक की बात करूं तो मैं नंबर 10 देखना चाहूंगा चर्की को और लेफ्ट में देखना चाहूंगा ओमार मार्मूश को और राइट में देखना चाहूंगा ऑस्कर बॉब और फिल फोर्डन। और हमारा स्ट्राइकर होना चाहिए अर्लिंग हालैंड। तो भाई लोगों आपकी बेस्ट 11 क्या होगी इन फीफा क्लब वर्ल्ड कप, प्लीज भाई लेट मी नो इन कमेंट्स। तो अब देखते हैं कि फीफा क्लब वर्ल्ड कप में मैन सिटी किस किस प्लेयर को अपॉर्चुनिटी देती है। जैसे हमने साइनिंग्स की है ना भाई, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम अच्छा कंपटीशन देंगे अपने ओपोनेंट्स को। अब देखते हैं कि मैन सिटी कैसा परफॉर्म करती है इन फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025। और भाई लोगों एक और न्यूज आ रही है कि मैन सिटी काफी ज्यादा क्लोज है टू साइन रोजनबर्ग मिडफील्डर नाइपैन। तो भाई अगर मैं नाइपैन की बात करूं तो ओनली 18 ईयर्स ओल्ड और मैन सिटी इस प्लेयर में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी इवन इन जनवरी ट्रांसफर विंडो। और मैंने इस प्लेयर की काफी ज्यादा बात भी की थी इन माय प्रीवियस वीडियोस जो मैंने बनाई थी इन जनवरी ट्रांसफर विंडो। तो फाइनली भाई मैन सिटी काफी ज्यादा क्लोज है टू बाय नाइपैन। काफी ज्यादा क्लब्स भी इंटरेस्टेड थे टू बाय दिस प्लेयर, चाहे आर्सेनल हो चाहे एस्टन विला हो। लेकिन करंटली मैनचेस्टर सिटी काफी क्लोज है टू बाय नाइपैन। और नाइपैन के लिए हम फी दे सकते हैं अराउंड 11 मिलियन पाउंड्स। और ये रिकॉर्ड फी होगी फॉर एनी प्लेयर
फ्रॉम नॉर्वेजियन लीग। तो अब देखते हैं कि हम क्या नाइपेन को साइन कर पाते हैं इन दिस ट्रांसफर विंडो या नहीं। अगर हम नाइपेन को साइन करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम उसको एक सीजन के लिए लोन पे भेज देंगे। और भाई लोगों, ये सब न्यूज थी रिगार्डिंग मैन सिटी। अगर कोई भी और न्यूज आती है भाई, आई विल लेट यू नो। तब तक भाई सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।